दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको छपरा के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की कहानी को सुनाया था, जो अभी हजारीबाग जेल में अपनी उम्र कैद की सजा को काट रहा है। लेकिन प्रभुनाथ सिंह छपरा के एक ऐसे बाहुबली माफिया विधायक और सांसद रहे हैं जिनकी कहानी को एक वीडियो में समेटना आसान नहीं है। दोस्तों, राजनीति में बाहुबलियों के किस्से अक्सर दिलचस्प होते हैं और आज की यह कहानी भी काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में प्रभुनाथ सिंह के सामने जो दूसरे बाहुबली आपको खड़े मिलेंगे उसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। हम आपको बताते चलें कि छपरा कोई जिला नहीं है, बल्कि यह सारण जिले का हेडक्वार्टर है और इसी के बगल में एक और जिला है जिसका नाम है सिवान। जहां प्रभुनाथ सिंह सारण जिले से ताल्लुक रखता था, वहीं शहाबुद्दीन सिवान से। अब कोई भी बाहुबली अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और इसी चक्कर में एक बार प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन आमने सामने आ गए थे। फिर क्या कुछ हुआ था उस समय में और अभी का क्या सीन है, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको प्रभुनाथ सिंह के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो प्रभुनाथ सिंह साल 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीते। जब कोई भी नेता अपने क्षेत्र से निर्दलीय चुनकर आते हैं तो उनकी पावर ही कुछ अलग होती है और ऐसा ही कुछ प्रभुनाथ सिंह के साथ भी हुआ था। इसके बाद वह अपने क्षेत्र में लगातार अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे और इसी के बाद जब साल 1990 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उसे जनता दल ने टिकट दिया। अब लगातार दूसरी बार एक ही सीट से जीतकर वह छपरा के सीएम के नाम से जाने जाने लगे थे। उनकी अपनी एक अलग छवि बन चुकी थी। फिर इसी साल यानी कि 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही सिवान जिले के जीरादेई सीट से मोहम्मद शहाबुद्दीन निर्दलीय जीतकर विधायक बन चुके थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि निर्दलीय नेता की पहचान ही अलग होती है। ऊपर से शहाबुद्दीन की छवि हमेशा से एक आपराधिक बाहुबली की रही है, यानी कि अब छपरा और सिवान दोनों पड़ोसी जिले में दो बाहुबली अपना अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था और फिर एक चुनाव की सुगबुगाहट होती है। यह कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं था, बल्कि यह सिवान जिले के जिला परिषद का चुनाव था। इस चुनाव में शहाबुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनको कोई चैलेंज करे, क्योंकि यह शहाबुद्दीन को जरा सा भी पसंद नहीं था। अगर आप शहाबुद्दीन की कहानी जानते होंगे या फिर हमारे ही चैनल पर देखे होंगे तो आप सिवान के चंद्रशेखर हत्याकांड और तेजाब कांड के बारे में जरूर सुने होंगे, जिसे शहाबुद्दीन ने सिर्फ इसीलिए अंजाम दिया था कि सामने वाला उसे चैलेंज कर रहा था। अब क्या होता है कि सिवान में जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होना था और शहाबुद्दीन चाहते थे कि उनका ही एक आदमी इस पद के लिए निर्विरोध चुने जाएं, लेकिन यह बात उसी क्षेत्र के ओम प्रकाश यादव को मंजूर नहीं था। ओम प्रकाश यादव सिवान जिले के ही रहने वाले हैं और वो भी जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन यह बात शहाबुद्दीन को मंजूर नहीं थी। फिर ओम प्रकाश यादव के बारे में जब छपरा के प्रभुनाथ सिंह को पता चलता है तो उन्हें भी लगता है कि सिवान में अपनी पकड़ बनाने का यह अच्छा मौका हो सकता है। इसलिए प्रभुनाथ सिंह अपना समर्थन ओम प्रकाश यादव को दे देते हैं। ऊपर से प्रभुनाथ सिंह ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर ओम प्रकाश यादव को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे सिवान भी जाना होगा तो मैं जाऊंगा। अब प्रभुनाथ सिंह का यह ऐलान शहाबुद्दीन के गले नहीं उतरा। आखिर वो भी तो एक बाहुबली नेता थे और अपने क्षेत्र के निर्दलीय विधायक भी। तो उसने भी ऐलान कर दिया कि प्रभुनाथ सिंह अगर सिवान आना चाहते हैं तो आए, लेकिन वह वापस नहीं जा पाएंगे। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह भी सकपका गए और इस लड़ाई के ऊपर अब लालू यादव की नजर पड़ चुकी थी। अब लालू यादव भी इस बात को समझ चुके थे कि अगर ये दोनों ही बाहुबली आपस में भिड़ गए तो सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव इन दोनों को अपनी पार्टी नेता के रूप में देखने लगे थे।
फिर ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव ने ही प्रभुनाथ सिंह को समझाया कि आप इस मामले से दूर रहिए और इसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। फिर प्रभुनाथ सिंह को भी लगा कि अगर वह सिवान जाते हैं और शहाबुद्दीन से उसका आमना सामना हो गया तो बात शायद कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। इसी के बाद प्रभुनाथ सिंह ने सिवान जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। बाद में जब सिवान जिला परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो उसमें ओम प्रकाश यादव की हार हुई और शहाबुद्दीन समर्थित कैंडिडेट ही जीता। लेकिन इसी घटना के बाद से ही प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन में दुश्मनी की दरार पड़ चुकी थी। फिर यही वो ओम प्रकाश यादव थे जिसने सिवान से शहाबुद्दीन की सल्तनत को उखाड़ फेंका था। लेकिन उसकी एक अलग कहानी है जिसे हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। अगर अभी की बात करें तो जहां साल 2021 में शहाबुद्दीन की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, वहीं प्रभुनाथ सिंह झारखंड के हजारीबाग जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन प्रभुनाथ सिंह जब साल 2021 में पैरोल पर जेल से बाहर आए थे तब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने उनसे मुलाकात की थी। यानी कि अब संबंध काफी अच्छे हो चुके हैं ऐसा लगता है। फिर भी राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, इसे तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, यही थी छपरा के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह और सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के बीच अदावत की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।